हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं इस श्रृंखला का जो है पार्ट 2 है। पहली फुर्सत में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ मिडिल क्लास के लड़कों के लिए है, जिनके पास बजट का अभाव है, आर्थिक समस्या है और कोई बड़े संसाधन नहीं है। ये बात उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे पर्याप्त है, उसको जहाँ सीखना वो सीखे, उसको जो करना वो सीखे। उसके लिए कोई वीडियो नहीं भैया, है ना। तो कई चीज़ ऐसी कही जाती है इसमें या बोली जाती है कि जिससे कि आपका बजट सेव हो। उद्देश्य भी ये रहता है कि यार कम बजट में सीखो। तो मैं वो टेक्निक बताता हूँ। भाई जिसके पास अथाह पैसा है उसको कुछ भी करे यार, वो उसकी अपनी जीवन है, उस पर अपन कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, है ना। तो ये पार्ट 1 तो मेरा हो गया था, ये पार्ट 2 में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ साथियों ने बोला था कि साहब हमको कुछ सॉफ्टवेयर भी बताओ, है ना। तो उसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसके पहले मैं भी कुछ ज्योतिष के वीडियो बनाए थे शुरू में। प्रारब्ध ज्योतिष कालचक्र, है ना, उसी की जो कुछ स्लाइड्स बनी है पीपीटी में, वो मैं बता देता हूं। और मैं कह नहीं रहा हूं, ऋषि पाराशर की एस्ट्रोलॉजी है। ऋषि पाराशर के अलावा दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में और भी ऋषि मुनियों ने प्रयास किए हैं, ठीक है। भार्गव नाड़ी सुना होगा, नाड़ी ग्रंथ, देव केरलम को ही नाड़ी ग्रंथ बोलते हैं, वो उसी को चंद्रकला नाड़ी बोलते हैं। तो नाड़ी शास्त्र, नाड़ी का मतलब नक्षत्र होता है, टेंशन मत पालो यार, नाड़ी का मतलब नक्षत्र है, ठीक है। भाई मेरा जो ज्ञान है मैं उतना बता रहा हूँ, मैं नहीं बोलता, मैं कोई दावेदारी नहीं करता कि मुझे बहुत बनता है, क्योंकि भयंकर ये समुद्र है यार, इस समुद्र से लड़ना बहुत कठिन है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र हमको जानना है तो बेसिक जो किताब होती है ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र, जो सीताराम झा की बहुत अच्छी है, आप चाहो तो ये इंटरनेट पे उपलब्ध हुई है जो किताब मैं लिखा हूँ यहाँ पे। और कुछ जो अंग्रेजी जानने वाले सज्जन हैं उन लोगों के लिए किताब और भी अंग्रेजी की है, वो किताब आर संथानम साहब की है, ठीक है। वो किताब भी अच्छी है, आर संथानम साहब की जो किताब है वो भी अच्छी किताब है, ठीक है। चाहे आपकी इच्छा है, चलो, कमी नहीं है किताबों की, तो कोई कमी नहीं भाई। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देव केरलम भी मार्केट में उपलब्ध है। चंद्रकला नाड़ी बहुत कठिन किताब है, लेने के पहले सोच लेना भैया, जिनको बेसिक नहीं जानती चक्कर में पढ़ना मत, समझ गए ना। नहीं तो बोल दिए महाराज कुछ भी बता के फंसा देते हो। मैं जो बताया हूँ सिर्फ उसमें ऋषि पारस की एस्ट्रोलॉजी खरीदो और पढ़ो अभी, और बेसिक किताबें खरीदो हल्की सरल। उसका मैंने अलग वीडियो बनाया है भाई, उसका मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे कि मैंने कौन कौन सी किताब पढ़ने के लिए सजेस्ट किया है। उसका मेरे पास जो है एक मेरी प्लेलिस्ट मैं बता दूंगा, प्लेलिस्ट डाल दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप उसमें क्लिक करना। तो किताबें, सॉफ्टवेयर कहाँ खरीदना, कौन सी किताब खरीदना, कहाँ मिलती है। क्या कुछ लोग जो है गूगल और इंटरनेट के फ्रेंडली होते हैं, उनको सब बनता है, नई जो यंग ब्लड है, और कुछ लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, छोटी छोटी बात बतानी पड़ती है। कहाँ मिलेगी, कौन सा चैनल है, कहाँ है, लिंक दे दो। हर एक आदमी के लिए ये करते रहते हैं, लिंक दे दो, ये कर दो, बहुत कठिन हो जाता है यार। हर एक आदमी का जवाब देना यूट्यूब में उनके कमेंट का बहुत मुश्किल काम भाई। तो लिंक में डाल दूंगा और उसमें सब मैंने डाल दी चीज़ें, है ना। कोई बात पूछनी हो तो फिर वो अलग मैटर है। अब चलते हैं वेदांग, ये सब बताया, पहले के वीडियो के कुछ चीज़ें थी। तो आज हम जिसकी बात करेंगे ज्योतिष की, तो वो है फलित शास्त्र, होरा शास्त्र की बात करेंगे, है ना। होरा शास्त्र के लिए हम सॉफ्टवेयर की भी बात करेंगे। पहले तो हमने बताया, किताबों का तो मैंने बता दिया, किताबों के लिए मैंने वीडियो बना चुका हूँ, है ना। तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। और आज हम लग्न कुंडली, ये टेवा है ना। और ये जो टेवा है कुंडली का, उत्तर भारत का अलग होता है, दक्षिण भारत का अलग होता है, पूर्व भारत का अलग होता है। तो तीनों टेवे लगा दिए हैं मैंने, आपको जो लगे देखो, कन्फ्यूज मत हो। लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, सूर्य कुंडली होती है, षोडश कुंडली होती है, नवांश कुंडली होती है, ठीक है। दक्षिण भारत के जो जानकार लोगों ने क्या किया, नाड़ी पद्धति में एक लग्न की मतलब 30 अंश को 150 भागों में बांट दिया। तो हमारे पंडित जी ने क्या किया, होरा शास्त्र वाले ने, ऋषि पाराशर महाराज ने षोडश कुंडली बनाए, ठीक है। और विंशोत्तरी दशा को 5 भागों में बांटा। विंशोत्तरी दशा में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा। अरे यही तो सब लाड का चक्कर है उन नक्षत्र में, ठीक है। अब विंशोत्तरी क्या है ये भी थोड़ा आगे आप बता ही देता हूँ आपको। और नाड़ी केपी क्या है, ये देखो ये बना ना
हर डिग्री 30 की होती, मेष डिग्री 30 की, और ऐसे पूरे 360 डिग्री का, मेष 360 का, वृषभ का 360 का, 60 का, फिर ऐसे अलग अलग भागों में ऋषि का राशियों का विस्तार है, वो सब निर्धारित है, गणित है पूरा, ठीक है। यदि मीन राशि मिलेगी तो हमको 360 डिग्री के आसपास ही मिलेगी वो, ठीक है, ये सब विस्तार है। और इन्हीं में ये नक्षत्र, जैसे मेष राशि में 3 नक्षत्र ही चलेंगे, कौन से चलेंगे, अश्विनी, भरणी, कृतिका, और सबके अश्विनी, मेष राशि 30 डिग्री में मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण चलेंगे, भरणी के 4 चलेंगे और कृतिका के 4 चलेंगे, 3 चरण और सब में चलेंगे। तो ये पूरे गणित को, इसमें पूरे नक्षत्र को चारों तरफ फैला दिया। कैसे फैला दिया, जब आपकी लग्न उदित हो रही थी उस समय जो आपका उदित लग्न में जो नक्षत्र चल रहा था उसके अकॉर्डिंग सारे को 300 डिग्री में बिखेर दिया। तो ये क्या बन गई, ये बन गई केपी पद्धति। और इनके लाड, सब लाड, सब लाड और प्राण लाड, और भी नीचे दो लाड और भी होते हैं, उन सब के हिसाब से बना दिया और उसको केपी बताए, उसके बोले उससे फलित आता है। क्योंकि उत्तर भारत में जब पारसा ऋषि की एस्ट्रोलॉजी थी, एस्ट्रोलॉजर ने सूत्र नहीं दिए यार, तो कई सूत्र छुप गए। तो अब हमारी पारसा की एस्ट्रोलॉजी को लोग कमजोर समझते, क्यों, क्योंकि इसके जो फलित करने के तरीके हैं वो कई हिडन है, किसी ने दिया नहीं। जो पुराने एस्ट्रोलॉजर थे वो उन्होंने दिया नहीं यार, वो विद्या को ले गए, उनको लगता था दुरुपयोग करेंगे तो उन्होंने अपने साथ ही ले गए, ठीक है। 1-2 लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी है, वो जानकार है तो फिर वही आज टॉप पे है, पैसे भी कमाता, बड़े बड़े लोग उसके संपर्क में रहते हैं, फलित बताता है। तो अब बात आई ये कुंडली की टेबा, यहाँ तक पहुँच गया था मैं, ये यहाँ पे षोडश कुंडली की है ना। तो हमारी जो कुंडली है उसको जो है नक्षत्र उत्तर दक्षिण भारत में क्या किया, नाड़ी अयनांश, नाड़ी को, उस नक्षत्र की एक लग्न की कुंडली को, मेष लग्न की कुंडली को 30 अंश को पूरा 150, कोई भी लग्न कितनी चलती है, लग्न चलती है भैया 30 डिग्री की, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके का विस्तार कर दिया, उसको 150 अंश में बांट दिया, तो बहुत बारीक हो गई जो है चंद्रकला नाड़ी, ठीक है। और वो नाड़ी ज्योतिष में बहुत जोरदार फलित आते थे। किताबें इतनी जटिल, पल्ले पढ़ती कुश्ती नहीं है, गुरु है नहीं है, अब केवल नाम है कि ये ऐसा था। कुछ किताबों को विद्वानों ने दक्षिण भारत से प्राप्त करके देव केरलम चंद्रकला नाड़ी की किताबें प्रिंट करवाई अंग्रेजी में, संस्कृत से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उनका संस्कृत से अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन करके जैसे सागर पब्लिकेशन ने निकाला देव केरलम करके किताब, 1200-1300 रुपये की किताब है, वो भी मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो ये लग्न कुंडली की बात यहाँ से हुई। अब मैं बताता था, आज का मेरा मेन वीडियो बताने का है कि देखो ये सब यहाँ पे ऐसे भाव होते हैं ना, ये तो सब पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक है। अब मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आपने बोला था यार कौन सा सॉफ्टवेयर लें, किताबों का तो बता ही दिया था मैंने, चलो उस पर चलते हैं, है ना। 8 मिनट का वीडियो में केवल मैं अपना ज्ञान देता रहा, लेक्चर देता रहा, लेकिन अब वीडियो सही में चालू हो रहा है। फिर पुनः कह दूँ, ये वीडियो सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए है, ठीक है, जिनके पास आर्थिक रूप से कमजोरी है और उनको लगता है यार 25,000 का पारासर लाइट लूँगा क्या, हो रहा सॉफ्टवेयर लूँगा क्या 32,000 का, है ना। मार्केट में सस्ते सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, लेकिन हमको कौन सा सस्ता भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर भी अच्छा होना चाहिए ना। पता लगा सस्ता ले लिए, लग्न कहीं भाग रही है, राहु केतु कहीं भाग रहा है, सूर्य शनि कहीं भाग रहे हैं, तो ऐसे में तो लाइट लुट जाएगी यार, ऐसे में फलित नहीं करोगे, नुकसान कर दोगे लोगों का। सस्ता सॉफ्टवेयर चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो बताया जा रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहले जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर सबसे सस्ता है, ठीक है। तो जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर को, जैसे कि हमने आज जगन्नाथ होरा की हमने कुंडली बनाई 3:51 में, आज है मार्च 9 मार्च को, और मैं बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, तो बालाघाट की कुंडली बनाई, तो कर्क लगन की कुंडली बनी, और कितने की बनी वो 22 डिग्री की बनी, 22 अंश की और 26 मिनट लगभग, ठीक है। तो ये कर्क हो रहा। अब इसकी वेबसाइट कहाँ मिलेगी, आप पूछोगे सबसे हो रहा, तो इसकी वेबसाइट बता देता हूँ। इसकी वेबसाइट है साहब, ये आएंगे हम, ये नेट की क्या स्पीड थोड़ी सी सरल कम हुई है,
तो ये जगन्नाथ होरा की वेबसाइट है, आप गूगल में लिखोगे पारासर लाइट 09 जगन्नाथ होरा की वेबसाइट, सब अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। फ्री वैदिक सॉफ्टवेयर है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ईमानदार है। इसी से मैंने कुंडली बनाई, और मैं कुंडली फिर अब मैंने अपनी कुंडली को कैसे मिलाई, अपने सॉफ्टवेयर पारासर लाइट से PL9, जो सॉफ्टवेयर जो कि मेरा परचेस किया हुआ है 25,500 का सॉफ्टवेयर आता है, मैंने ठीक उसी टाइम की बनाई। किस टाइम की? जिस टाइम की 3:51 का मैंने भी इसमें लगाया, और मैंने 3:51 का लगा के देखा तो बाकायदा 22 डिग्री और 27 मिनट का बना, और वो जगन्नाथ होरा में क्या बना, 22 डिग्री 26 मिनट का, बिल्कुल एक्यूरेसी आ गई। इसका मतलब ये जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर फ्री का है और सस्ता और ईमानदार है। बस ये इसमें सब अंग्रेजी में लिखा है, तो जो हिंदी भाषी के लोग हैं उनको पल्ले ही नहीं पड़ता यार, ठीक है, क्योंकि आदत नहीं है। तो उसका भी विकल्प बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जगन्नाथ होरा का भी विकल्प बता रहा हूँ मैं आपको। चलो इसको छोड़ो, अब जगन्नाथ होरा, कई लोग बोलते हैं साहब अंग्रेजी का पल्ले नहीं पड़ता हमको। अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, महान लोगों की धरती है ये, ठीक है। हमारा भारत महान लोगों की धरती है। इन महान लोगों ने हमको एक दृक वेबसाइट पंचांग, ये दृक वेबसाइट पंचांग की वेबसाइट है। आप लिखो DRIK दृक, ऐसा लिख दोगे, ये गूगल मेरा खुला है, मैं लिख रहा हूँ दृक, DRIK दृक पंचांग, सिर्फ इतना लिखना DRIK, ये आ गया दृक पंचांग की वेबसाइट www.drikpanchang.org, ठीक है, .com क्लिक करो तो ये भैया वेबसाइट सामने। और तो और ये अभी तत्काल की 4:09 की ये कुंडली बन के सामने आ गई। बालाघाट का ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लिया सब, मैंने बालाघाट यहाँ सेट कर रखा है, आप भी सेट कर लो अपने शहर का। और यहाँ पे बताया भैया आज कृतिका नक्षत्र चल रहा है, ठीक है। और जो है सूर्य 6:24 का है, उदय हुआ है। अस्त कब होगा साहब? अस्त होगा ये 18 शाम को 16, शाम को मतलब 6:16 पर अस्त हो जाएगा। कृतिका नक्षत्र चालू, और ये कृतिका नक्षत्र जो है 8:31 तक चलेगा, ऐसा है। इसके बाद दूसरा चालू हो जाएगा, ये रोहिणी, फिर रोहिणी चालू हो जाएगा। सप्तमी तिथि है आज, है ना, जो रात को जो है 2:56 पर बदल जाएगी। कृतिका तो सुबह से ही बदल गया भैया, 8:31 से तो रोहिणी चल रहा है अभी, है ना, रोहिणी नक्षत्र है। देख लेते हैं चंद्रमा कहाँ है। अब देखते हैं चंद्रमा आज राइट रोहिणी नक्षत्र में है, ठीक है। तो ये वेबसाइट, अब बोले यार ये सस्ती वेबसाइट महाराज कैसे यूज करें, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं मिलान करूँगा हमारी जो वेबसाइट है। अभी कितना टाइम हुआ? 4:16 हुआ। इस वेबसाइट में पारासर लाइट में 4:16 की कुंडली बना लेता हूँ पहले, ठीक है यार। ये इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, क्योंकि महाराज इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसको मैं यहाँ ला देता हूँ, ठीक है। अब नई कुंडली के लिए पारासर लाइट की मैं इसी में, मेरे पास जो बनी है इसी में मैं एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा, चेंज टूल, और मैं 16:04 की कुंडली बना देता हूँ। ये बढ़ाया मैंने 10 मिनट बनाया, तो बजकर 16, 11, 1 मिनट और बढ़ा देता हूँ। ये आ गया, ये हो गया भैया 4:16 की कुंडली 28 डिग्री की बन गई, 3 मिनट 28 अंश 3 मिनट, ठीक है। बालाघाट के अक्षांश देशांश से तत्काल हम दृक होरा में, अभी हमारी कुंडली खुली है दृक होरा में, हमने यहाँ देख लेते हैं। अब ये ऐसी खुलेगी कुंडली, ठीक है। अब इसमें विस्तृप्त में जाओगे तो ये विस्तृप्त में पूरा खुल जाएगा साहब, ये खुल गया विस्तृप्त में। अब ये विस्तृप्त में यहाँ पे विज्ञापन के फ्री की है कुंडली, ये सॉफ्टवेयर है फ्री की वेबसाइट, तो विज्ञापन आते हैं, कट कर दो आप। इसमें मैं जाके ये कुंडली देख लेता हूँ, यहाँ पे ग्रह देख लेता हूँ। ये ग्रह पे क्लिक किया साइड में, लग्न 27 डिग्री की आ गई। कितने अंतर आ गया भैया? 27 डिग्री कर्क में और 19 मिनट की आ गई। कितना अंतर हो गया? चलो देखें, ये 28 डिग्री 3 मिनट का है, और ये आया उदित, हमने जो खोला पंचांग में 27, 19 की आ गई। ये अंतर है यार। तो हम यदि ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करें तो इसमें हम देख लें कि यार ये हम दृक पंचांग की वेबसाइट में हमको ये अंतर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए, काम के लिए है ये, इसमें भी विंशोत्तरी दशा, योग, पंचांग सब दिया हुआ है। लेकिन ये अंतर आ रहा है, तो ये इसको आप क्लियर करिए, जैसे कि मैंने क्लियर किया, ठीक है। लेकिन मैंने होरा शास्त्र से आपको मिलान करके बताया, शुद्ध आया है।
तो होरा शास्त्र, ये जो सॉरी जगन्नाथ होरा बिल्कुल शुद्ध है भैया जगन्नाथ का, ठीक है। तो आपका काम तो चल जाएगा। अब किसी की जो लग्न है बाउंड्री पे नहीं है, बीच पे आ रही है, तो चलता है यार थोड़ा बहुत, इतना बारीक अंतर चलता है। या तो उसको फिर आप कैसे शुद्ध करोगे, आप उसको अंतर बता दो कि यार इसमें 1-2 मिनट का अंतर रहता, तो आप उसी हिसाब से चलो कि हम इसको 1-2 मिनट पहले की बनाए। ऐसे कोई साधन इसमें है नहीं। इसमें नई कुंडली बनाने के साधन हैं। यदि आप नई कुंडली बनाना चाहते हो तो भी यहाँ पे इसके संसाधन है कि यहाँ पे आप जाओगे तो ये ऑप्शन दिया है, ये दृक् पंचांग में, ये खुल जा सिम कहाँ गया भाऊ, नाराज है क्या, अरे खुल जा। हाँ ये देखो, यहाँ कुंडली के ऊपर करो तो नई कुंडली बनाएं, कुंडली सहेजें, खोलें, प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडली सब मिलेगी यहाँ। तो नई कुंडली बनाओगे तो ऐसा खुल जाएगा। बस इसमें चक्कर क्या है कि नाम लिखो, पुरुष महिला लिखो, और इसके बाद फिर आगे आप बढ़ोगे ना तो शहर का नाम प्रविष्ट करो, स्थानीय समय डालो, और जब आगे बढ़ोगे तो अक्षांश दिशांश सब लगाना पड़ता है। अपने डाल से अक्षांश और रेखांश डालने पड़ेंगे, जो यार थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, लेकिन इसे काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइनल हम नतीजे पे क्या है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हो रहा, पारासर लाइट बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर है। अब बोलोगे साहब पारासर लाइट तो 25,000 का हम कहाँ से खरीदें, अरे ठीक है, उसका भी उपाय बताता हूँ। अब ये जगन्नाथ होरा से आप लग्न तो बना ही सकते हो यार, ऐसे कौन सी इसमें कठिन। मैंने हिंदी के शब्द कर लिया, इसमें हिंदी कितना आएगा, इसमें हिंदी के शब्द कर सकते हो बस। एक ऑप्शन है यहाँ पे, अभी नहीं बताऊंगा, मैंने वीडियो बनाए हैं जगन्नाथ होरा का, लिंक दे दूंगा, देख लेना आप कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो ये जगन्नाथ होरा काफ़ी उपयोगी है, बहुत बढ़िया भैया, ठीक, इसका उपयोग कर लो, हो गया, पैसे नहीं लगेंगे। और मैंने आपको दृक् पंचांग बताया, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर, इसमें इतना अंतर आ रहा है, झेल लो यार थोड़ा, ठीक है। आप 1-2 मिनट करके उसको मिलान कर लो, कितना अंतर आता, अब निकालो, मेहनत करो यार, गणित है ये तो, है ना, इतनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। हर चीज़ हाथों हाथ नहीं चलती भैया। ज्योतिष का काम है गधे जैसी मेहनत, जो गधे जैसी मेहनत करेगा वो अच्छा ज्योतिषी बनेगा। ज्योतिष की का काम है, ज्योतिषी का मेहनत का काम। ये थोड़ी है कि भैया लाओ 12,000 कालसर प्रयोग कटाता हूँ, ठीक है, ये लो 40,000 रुपये दो, मैं वो करवा दूंगा, यज्ञ करवा दूंगा, तो चंडी जप करा दूंगा। तो ये ज्योतिषी का काम ईमानदारी का काम है, चोरी का काम नहीं है, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचो कि हाथों हाथ में ज्योतिषी बन जाओ, तो ऐसा नहीं है। हजारों, एक से एक किताबें, सैकड़ों ग्रंथ है, सैकड़ों, एक से एक पढ़ो ना, कितना हिंदी में ढेर ज्योतिष के ग्रंथ तो हिंदी में ही है, संस्कृत में बहुत ग्रंथों की कमी नहीं है। अब ये बेसिक चीज़ मैंने सॉफ्टवेयर की बताया। अब बोले कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है ना, आप बता रहे हो महाराज पारासर लाइट हमारे बजट पे नहीं, बहुत खर्चा है, बहुत महंगा है, ठीक है, इसका भी उपाय बताता हूँ मैं। इसका उपाय ये है कि ये कहाँ से लाऊं इसको मैं, हाँ ये सॉफ्टवेयर है, देखो ये जो मैं खोला, ये पारासर लाइट सॉफ्टवेयर है। आप जब खोलोगे तो इसकी पारासर software.com ये वेबसाइट का नाम है, पारासर software.com। इसमें खोलोगे आप ना, जब जाओगे तो इसमें ये इस तरीके एक बड़ी बहुत सुंदर वेबसाइट है। अब इसमें ये पारासर लाइट जो है ना, PL एंड्रॉयड मोबाइल वर्जन भी बनाता है, और वैदिक वास्तु का भी है, और इसका श्री मुहूर्त, एक मुहूर्त का भी सॉफ्टवेयर इनके पास है। तो ये पारासर लाइट पे हम जाके प्राइस एंड सिस्टम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर भैया कई इंग्लिश और हिंदी के अलावा ये इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, कर्नाटक, तमिल, तेलुगु में भी बना है, ठीक है। तो ये जो एक मुख्य सॉफ्टवेयर है PL9, इंग्लिश का लोगे तो 23,000 का मिलेगा, और इंग्लिश हिंदी का लोगे तो 25,960 वेबसाइट में दाम डाला है, ठीक है। ये पारासर लाइट, इसी की क्यों तारीफ करता हूँ। आपको लगेगा क्या आप दलाल हो, क्या आपको पैसे मिलते हैं। मेरे भाई भारत के 90% जो बड़े एस्ट्रोलॉजर है इसकी तारीफ करते हैं। और तो सप्तऋषि का चैनल में चले जाना, और वो जो उपेंद्र भदौरिया साहब अष्टक वर्ग के ज्ञाता, वो भी इसी चैनल की इसी की तारीफ करते हैं। तो क्या उनको तो कोई कमीशन मिलता नहीं होगा? यदि मेरे ऊपर कोई शक हो तो सबसे अच्छा इसलिए बताया। अब आप 25,000 का नहीं खरीद सकते, तो इसमें एक पर्सनल एडिशन भी है। एक तो ये पारासर लाइट का प्रोफेशनल एडिशन है, बहुत बड़ा है ना। दूसरा एडिशन है पारासर लाइट का कमर्शियल एडिशन, ठीक है। और तीसरा एडिशन है पारासर लाइट का पर्सनल एडिशन। ये इंग्लिश हिंदी खरीदोगे तो 5,900 का आता है,
आपका काम चल जाएगा। ठीक है, हमको काम ही तो चलाना है ना यार। और डिटेल जानना तो दृक पंचांग खोल लो, बहुत मिलेगा। और उसके जन्म के टाइम को आप उसी के अनुकूल थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना, है ना, या जगन्नाथ होरा से देख लेना कोई चीज़ें गड़बड़ हो रही है तो बहुत सारे विकल्प हो गए। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास बहुत कम संसाधन में भी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आप जैसे ये मैंने दृक पंचांग की वेबसाइट बताया, अरे इसमें इतनी बढ़िया है यार, क्या बताऊं क्या नहीं है इसमें, सब दिया हुआ है, हमारे काम की चीज़ सब दी हुई है इसमें। पहले तो इसमें पुष्कर नवाज भी बता रहा था, आजकल पुष्कर नवाज दिख नहीं रहा है मेरे को। मैं देख रहा था रात को यार, हो तो इनको भी बता दूंगा, नहीं दिखा, शायद हटा लिए हैं। और अयनांश हमेशा याद रखना, लाहिरी का अयनांश ही यूज़ करना, लाहिरी ऑब्लिक चित्रपक्षी अयनांश, इसी का यूज़ करना, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। लाहिरी चित्रपक्षी अयनांश। 20 मिनट का वीडियो मेरी बकवास चल चुकी है, थोड़ी बहुत और झेल लो यार, है ना। ये सब मैंने वेबसाइट का नाम बता दिया, दृक पंचांग। दृक पंचांग में बहुत बढ़िया वेबसाइट है, फ्री में। अब मैंने आपको 5000 तक का विकल्प मैंने आपको बता दिया। अब मुझसे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आपको मैं बता दूँ, ज्योतिष सीखना इस इंटरनेट गुरु बोलता हूँ इसको, और यूट्यूब को भी मैं गुरु बोलता हूँ। ये हमारा गुरुदेव साहब है, इंटरनेट गुरु है, ठीक है, और यूट्यूब हमारा गुरु है। इसमें सब लोग फ्री में बताते हैं। बाकी पड़ोस के कोई एस्ट्रोलॉजर के पास बजाओ तो वो कनकटा दुष्ट कुछ ना बताएगा, क्योंकि उसको तो लगता है कि मेरे पास ग्राहक ही आए, विद्वान ना आए। और कोई ज्योतिष की बात करने चला गया तो उसका मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, कुमड़े जैसा। वो दुष्ट केवल पैसे कमाना चाहता है। वो आध्यात्मिक बातें, एकेडमिक बातें और विद्वानी की बातें कोई बताओ, महाराज जी आपने फलित बताया, किस किताब से बताया, तो आपको दरवाजे से ही भगा देगा वो, क्योंकि वो उसकी ऐसी आदत ही नहीं है कि उससे कोई तर्क करे। कोई तर्क नहीं करेगा, फटा पंचांग लेके उसी से कमाता है दुष्ट, लेकिन वो पंचांग नहीं खरीदेगा। साल भर पन्ना पंचांग का पीछे का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पड़ जाएगा, उसी को साल भर रगड़ेगा। और किसी ने विद्वानी की बात कर ली तो या तो उसको भगा देगा या स्वयं उसके पास से भाग जाएगा। भारत के एस्ट्रोलॉजर फोन पे लड़कियों को बिठा रखे हैं कि कोई व्यक्ति फ्री में बात ना करे। तो आज हम एक में, मेरे को कोई चीज़, कई बार मेरे को लगता है मेरे को भी कोई चीज़ नहीं बनती, तो भाई आपको यकीन करना मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ यार, किससे पूछूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि उन्होंने तो बैठा रखा है लड़कियों को बिठा रखा है कि पैसे देना तो बात करना दिनेश शर्मा, तेरी ना औकात है हमसे बात करने की। तो कभी कभी बहुत तकलीफ हो जाता है यार, पुष्कर नवाज के बारे में कुछ पूछना है, शास्त्रीय किताबों से पढ़ते हैं, कुछ अटक गए। हमारे गुरु तो के राव साहब है, वो बूढ़े हो गए हैं यार, वो फ़ोन वैसे ही नहीं उठाते, उनकी किताब कोई गुरु मान लिए। बहुत दिक्कत होती है यार, कोई बताने को तैयार नहीं। और ये जो वीडियो बनाते हैं लच्छेदार, इनसे कभी बात करके देखना, लड़कियां बिठा रखे हैं, लड़की फ़ोन उठाएगी, इतने पैसे दो तो बात करना। अब आपने उसको 5000 रुपये दे ही दिए, आप तो अब क्या करोगे, आप तो काम ही उसकी सुनना। 5000 दे के ऑडियो भेज रहे हैं, ऑडियो बात भी नहीं करते, वो पता नहीं किससे कुंडली बचवा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्या उपाय बताते हैं, वो तो सीधे नगनगी नहीं बता आते हैं। 5000 तो फीस, आप ये पहन लो, हमारे संस्थान में बढ़िया मोती मिलता है, हीरा मिलता है। ये सब चल रहा है यार, ठीक है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनो। हमारा चैनल ही ये सब चीज़ों की बात बताता है। वो अभी सप्तऋषि चैनल में सुनील जॉन साहब है, नए नए लोगों को मिलाते रहते हैं। वहाँ पे उपेंद्र भदौरिया साहब है, अष्टक वर्ग के ज्ञाता है। वो आदमी कम से कम अपने गुरु का तो नाम लेता है। CS पटेल चंदू साहब की बात करते हैं। वो जो चैनल है, अष्टक वर्ग की क्लास चल रही है वहाँ पे सप्तऋषि पे, ये अष्टक वर्ग की किताब है, समझ गए। ये अष्टक वर्ग की किताब में पूरी चंदूलाल पटेल साहब ने सब बताए हैं। और इस किताब की ये विशेषता है। और एक नवमान साइन एस्ट्रोलॉजी चंदू साहब ने लिखे, पटेल साहब ने एक एक श्लोक बताए हमने कहाँ से उतारा है करके। तो आज भी हमारी दुनिया में ईमानदार आदमी, अब तो ये नहीं रहे पटेल साहब, तो भदौरिया साहब ने बहुत अच्छा बताया है यार। और भगवान उपेंद्र भदौरिया साहब को लंबी उम्र दे, और अपनी टेक्निक वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को बताते हैं, बड़े सहज आदमी हैं। उसके बदले में वो कुछ चार्ज करते हैं तो उनका अधिकार है यार, उन्होंने अपने गुरु से सीखा है, अब पेट पालन के लिए कुछ करते हैं। ईमानदार आदमी, गुरु का नाम लेता, अच्छी किताबें रेफरेंस करता, अच्छी टेक्निक बताता है। कई टेक्निक तो ऐसे ही लोगों को बता रहे हैं और उनके बदले में वो कुछ लेते हैं, सिखाते हैं, तो उनका वो अधिकार है।
तो ऐसे बहुत सारे अच्छे चैनल है। एक और अच्छा मैं चैनल बताता हूँ, एस्ट्रो ट्रुथ, शायद एक गाजियाबाद के आसपास रहते हैं ये झा साहब, श्रवण झा साहब, भगवान इनको लंबी उम्र दे। खूब अच्छा, कम से कम इन्होंने 800-900 या 1000 इनके वीडियो हो गए एस्ट्रोलॉजी सिखाने के, और इतनी ईमानदारी से पारासर एस्ट्रोलॉजी ये आदमी सिखा रहे हैं अपनी वीडियो में। इनको भगवान लंबी उम्र दे और इनसे आप सीखो। और ऐसे अनेकों चैनल है, मैं तो कुछ कई नाम बता रहा हूँ, और भी चैनल अच्छे अच्छे बताते हैं। लेकिन ये देखो व्यापार है यार, हर जगह प्रोफेशनलिज्म है, हम हर जगह किसी से बोल नहीं सकते कि आप मुझे सस्ते में दे दो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीख के आप भी क्या करोगे भैया, आप भी तो पैसे ही लोगे ना। वो ये जान रहा है कि मैं इसको सिखा रहा हूँ ना, तो ये सिखा के ऐसे थोड़ी कोई रिसर्च में जाएगा, ये कोई रिसर्च नहीं करेगा। ये तो जाके रेट तय 500, 1000, 2000, वास्तु कटवा दूंगा, वास्तु वाला ही कर दूंगा, घर में घुस जाऊंगा वास्तु के लिए कंपास लेके, ये हो गया वो हो गया। अरे अब घर में घुसने की जरूरत नहीं वास्तु लेके, वो वहीं से बताते हैं ये कंपास लेके जाना। अच्छा बेडरूम में ये हो गया, इतना डिग्री का ये हो गया। पूरी दुकान सजी है मार्केट में, जैसा चाहे करो। और जब आदमी मुसीबत में होता है तो वो गधे को भी बाप कह देता है, क्योंकि जब हमारा राहु चलता है तो हम डरते हैं, ठीक है, या अष्टमेश की दशा, षष्टेश की दशा, कोर्ट कचहरी की बात आ रही है, नौकरी पे बनाइए यार, बच्चा बीमार है यार, पत्नी बिल्कुल आखिरी आटे में यार, कब जान जाए, और डॉक्टर मांग रहा है 2.5 लाख 3 लाख, इतना बड़ा उपचार नहीं करा सकते, मुसीबत में आ गए, जेल कोर्ट कचहरी होने वाली, आदमी का दिमाग टोटल बंद हो जाता है। तब हम लोग कहीं पे भी चले जाते हैं और वही समय हमको लूटपाट होती है, वही सबसे नाजुक समय होता है, उसी समय हमको लूटपाट होती है। उसी समय हमने किसी का वीडियो देखा होगा कि अरे तुम्हारे घर के उस कोने में कचरा रखा है। अरे दुष्टों, किसके घर में कचरा नहीं रखा, छोटा सा तो घर है, अब घर के ऊपर ही तो रखेगा कचरा आए आदमी, या कोई डब्बा है कचरा घर के किसी कोने में रखेगा, साफ सुथरा कर लो यार उसको। अब तुम्हारे यहाँ वो रखा सीढ़ी में, अरे सीढ़ी में साला शहरों का जगह सीढ़ी के नीचे नहीं रखेगा, कहाँ रखेगा होता। इस तरीके का डराने वाला, उसी सीढ़ी के नीचे जब पूछ रहा था तुम्हारी नौकरी लगी, पढ़ाई लिखाई कर ली तो उन्हें अचानक वास्तु घुस गया। तो ये क्या, हमारे जब समय खराब आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, वो सब चलता रहता है। तो ये ज्योतिष सीखने वाले मेरे साथियों के लिए वीडियो है, सैकड़ों किताब है, सैकड़ों। यदि आप मेरे से संपर्क करोगे तो मैंने आजकल फ्री में बताना बंद कर दिया। लोग क्यों, मेरे को भी लूटपाट करते हैं, अरे भयंकर लोग लूटपाट करते हैं। आप एक सज्जन ने बोला कि साहब मैं वार जोन से बात कर रहा हूँ, रसिया के पास, किर्गिस्तान से। तो ठीक है यार, मैंने लिखा भैया मुसीबत में है तो तेरी मैं फ्री में कुंडली बांध दूंगा। उसका स्वाभिमान जाग गया, नहीं साहब मैं कुछ ना कुछ तो दूंगा ही। मैंने कहा ठीक है, कुछ ना कुछ दे ही देना। बातों बातों में बताया कि सर हमारा घर इतना आलीशान बना है। तुम्हारा घर इतना आलीशान बना, तुम्हारी आर्थिक स्थिति है देने की, लेकिन कोशिश करते हो कि एस्ट्रोलॉजर की फ़ी बचा ली जाए। खराब लगता है यार, हमारी तो फी वैसे ही नाम मात्र की, उस नाम मात्र में तुम और हम गरीब का। अभी मैं बनारस से किताब बुलाता, आए दिन मेरी दिक्कत यह है कि किताब बहुत खरीदी, किताबों की लाइन लगी, देखो यार किताबों से मेरा पेट ही नहीं भरता, क्योंकि मेरे गुरु तो है नहीं, मैं किताबों में गुरु खोजता हूँ। अब भदौरिया साहब से मैं अष्टक वर्ष सीखूंगा तो 11,000 का सिखाएंगे वो चंदू काका की मैं पकड़ा हूँ किताब, उनका एहसान मैं मानता हूँ उपेंद्र भदौरिया साहब का, उन्होंने नाम बता दिया, ये गलती कर गए, वो किताब खरीद लाया, किताब ही मेरे गुरु है, इसी से सीखता हूँ। अब कहाँ से दूँ यार अष्टक वर्ग का, उनको बताओ। और खूब बहुत मैंने अष्टक वर्ग सिखाया, ठीक है, इस किताब में अष्टक वर्ग की जान है ये, ठीक है। ऋषि पाराशर ने एस्ट्रोलॉजी उसके बारे में बताया। अब एक और किताब मैं बताता हूँ आपको, मेरी किताब कहाँ गई, कहाँ रखी है, इधर रखी है, ठीक है। चलो यार, कितना 28 मिनट का वीडियो बन गया, थोड़ा और झेल लो यार, बड़ा मन हो रहा है बताना। ये नवमांस की किताब है, सागर पब्लिकेशन की, अच्छी किताब है, ठीक है, इसको लेके पढ़ा जा सकता है। अब ये दूसरी किताब है नवमांस की, बहुत पतली सी, वीपी गोयल साहब की किताब, इसमें बहुत कम चीज़ें दी हुई है, लेकिन समझने के लिए ठीक है यार, है ना। गोयल साहब में काफ़ी विद्वान आदमी, गोयल साहब भी पैसे आजकल खूब ले रहे गोयल साहब भी यार। नवमांस इन एस्ट्रोलॉजी, ये बड़ी अच्छी किताब है चंदूलाल पटेल साहब की, अंग्रेजी में है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस ईमानदार व्यक्ति ने शास्त्रों के श्लोक कोट कर दिए हैं कि हमने ये कहाँ था से लिए हैं, कि भाई होरा रत्नम से उठाया हमने ये श्लोक, ठीक है, जातक परिजात से, जातक देश चंद्रिका मार्ग से उठाया,
तो वो सारी किताब मेरे पास है तो मुझे बहुत पढ़ने में मज़ा आता है। यदि मेरे पास किताबों का खजाना नहीं होता तो नौमांसा इन एस्ट्रोलॉजी वैसे ही अंग्रेजी में मेरे लिए बहुत कठिन हो जाती। तो मैं श्लोक खोजता हूँ, फिर हिंदी में जाता हूँ, अंग्रेजी कहीं समझी नहीं समझी, इतनी समझे समझे, ठीक है। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि या तो फिर आप गुरु भी कितना सिखाएगा यार, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आजकल तो आपको भावार्थ रत्नाकर पढ़ रहे हैं 5,000 रुपये लगेगा, और लघु पारसरी पढ़ना है 5,000 रुपये लगेगा, 12,000 का। तो अलग अलग चार्जेस कर रहे हैं। D9 का बता रहा है तो कोई इसका बता रहा है, तो कोई वर्क कुंडली को बता रहा है। आपकी बुद्धि को फिरा देंगे आप, पगला जाओगे आप, है ना। तो आपको ये सरल से मैंने तरीके बताए हैं। उम्मीद है कि ये मेरी बातें बात में मैंने बहुत सारे रहस्य खोल देता हूँ, यहाँ पर सब बता देता हूँ, ठीक है। याद रखिए, जो एस्ट्रोलॉजर किताब का नाम बता रहा है उसका कोई प्रोफेशनल ताम झाम नहीं है। जाजम बोलते हैं ना, अरे दिल्ली में तो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं बनता, वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। वो ताम झाम कर लेता है, एक ठिकाने पे बैठ जाता है, किसी से 200 रुपये लेता है, किसी से 100 रुपये लेता है। यार 100 रुपये भी अपन ने लिए तो शाम तक तो 2,000 हो गए ना, पूरा घर चल गया। कोई काम ही नहीं है, जा तेरा काम हो जाएगा, जा तेरा काम हो जाएगा। जाके कोई गाली देने लगता है, कोई अरे वो गाली नहीं आशीर्वाद देता, इसका प्रचार हो गया, लोग उसके पीछे चल देते हैं। तो आज भी इस लाइन पे ठग लोग बहुत है, जानकार बहुत कम है। नौमांसा इन एस्ट्रोलॉजी, इसमें बोलते हैं पटेल साहब कि ग्रहों की स्क्रूटनी D9 में होती है। D9 कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी बोलते हैं जो नॉर्थ के टेक्स्ट बुक है, जैसे कि हमारे नॉर्थ की जो किताबें हैं, उसके अलावा साउथ की जो टेक्स्ट बुक है, चंद्रकला नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, इनको भी पढ़ के अपना ज्ञान अर्जन करो। ऐसे चंदूलाल पटेल साहब कहते हैं। इनकी किताब पटेल साहब की शायद ये कब की है, ये पहली बार इन्होंने 97 में लिखी थी। तो मैंने देखा कि राव साहब जो किताबें लिखते हैं, राव साहब बहुत साथ खुलासा करते हैं। राव साहब की किताबों में श्लोक नहीं लिखे जाते। अब एक आदमी कितनी मेहनत करेगा यार, लेकिन इसमें श्लोक है। राव साहब किताबों का नाम लिख के छोड़ देते थे, ठीक है। इससे भी आगे बढ़े, श्लोक लिखे और रेफरेंस दिया, तो ये सच्चे इंसान लगे। तो मैंने कुछ सीखा कि के एन राव साहब की किताबों में हर चीज़ें भरी पड़ी थी। आज हमने के एन राव साहब की किताब पढ़े तो ये सब चंदूलाल पटेल साहब का नाम लिए हैं। राव साहब ने, राव साहब की किताबों में पटेल साहब का नाम आता है, ठीक है। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर, ये गुजरात के रहने वाले पटेल साहब, ठीक है। और इनकी एक और किताब है नौमांसा इन नाड़ी, ऐसी कुछ है, प्रिडिक्टिंग थ्रू नौमांसा इन नाड़ी में। नाड़ी का मतलब ये उमंग तनेजा साहब वाली नाड़ी नहीं है, ठीक है। ये चक्कर मत पड़ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भारतीय ज्योतिष महान ज्योतिष है। KP पद्धति के में पगलाने से अच्छा पहले इधर गोते लगा लो समुद्र में, इसके बाद पूरी दुनिया पड़ी है। जो सीखना सीख डालो यार, किसने रोका है। तो सबसे पहले आप पाराशर की एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, ठीक है। और जैसे कि सागर पब्लिकेशन के ये साहब हैं, सागर, ये फौज में भी रहे हैं, राजकुमार साहब ने अच्छे ट्रांसलेशन कर दी कि उसका केरल नाड़ी का, देव केरलम का, जिसको चंद्रकला नाड़ी बोलते हैं। देखो, देव केरलम और चंद्रकला नाड़ी एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये हमको चैनल बनाए हैं, और बिल्कुल घर जैसा चैनल है यार, कोई तामझाम नहीं है। जे टीका लगाएं, इतने कमीने लोग हैं, ऐसा टीका लगाते हैं और जैसे ही कैमरा बंद हुआ पहले माला दूर और टीका अलग करो, जीन्स में चलो। ठीक, लुटेरों की दुनिया है, इसलिए लफ्फेबाजी बताएंगे। आज भी मैं कहता हूँ कि यार ये जो डेली डे टू डे एस्ट्रोलॉजी बताते हैं, फलित बताते हैं, कोई ऐसी किताब मिल जाए तो मैं भी पैसे कमा लूँ यार। यही तो बोल रहा, मेष लग्न को ये होगा, ये होगा, ये होगा, पैसे बन गए। 6 करोड़ के लोग होंगे मेष लग्न वाले, ठीक है, ज़्यादा 8-9 करोड़ के होंगे, और पूरी दुनिया के हिसाब से 14 करोड़ होंगे। बता रहे हैं मेष लग्न के बारे में, मेष लग्न वाला हो जाएगा करोड़पति। अरे यार, कौन सी लग्न करोड़पति बनाती है तुमको? कोई भी लग्न आपको करोड़पति ना बनाएगी यार, ये चक्कर में रहना नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये मैंने मन की बताया हूँ, सिखाते सिखाते अपनी बहुत सारी बात शेयर कर डालता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि वीडियो की टाइटल क्या है कि क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो कौन देखेगा? जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है वही देखेगा, ठीक है ना, कोई दूसरा आदमी नहीं देखेगा। तो इसकी रीच बहुत कम लोगों तक है। उन लोगों को ही देखना है जिनको ज्योतिष सीखना है, और तो और उनको जो मेरी बात से सहमत है, और तो और जिनके बजट कम है।
और मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, इच्छाएं जागृत हो गई है। जब मेरे आप पर्सनल में बात करोगे, कौन सी किताब कहाँ से लेना, कौन से सॉफ्टवेयर का अरेंजमेंट कहाँ से करना, कहाँ सस्ता मिलेगा, मुझे फ़ोन पे बताइए। मेरा नंबर है 7697871256। मेरे वीडियो अभी नीचे लिंक में अपने नंबर में शेयर कर दूंगा, उससे मैं आप मेरे चैनल में जाओ तो अबाउट में जाओ तो सब नंबर डले हुए हैं, वहाँ से नंबर ले सकते हो। और ज्योतिष सीखने के विषय में हाँ इतना ज़रूर बताता हूँ कि कोई मुझसे ये उम्मीद से फ़ोन ना करे कि यार मेरे आधा घंटे खा जाओगे और मैं पैसे चार्ज करूँगा यार, क्योंकि मुझे कोई चीज़ फ्री में नहीं मिली, कोई भी चीज़। अभी मैं 2000 रुपये की किताबें वाराणसी से बुला रहा हूँ, PDF भेज रहा हूँ तो जवाब पन तक नहीं दे रहा है चौखंबा वाला, ठीक है। तो परेशान हूँ यार कि फ़ोन नहीं उठा रहा है। बेचारे भेजते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी किताबें बुलाया हूँ। कल मैंने दीपक कपूर की मेरे पास रखी है, दीपक कपूर साहब की प्रश्न शास्त्र, लेकिन मेरे पास फ़ोटो कापी लिया था मैं अपने गुरु से, तो मज़ा नहीं आता फ़ोटो कापी की किताबें यार, इधर बड़े बड़े पन्ने पढ़ रहा हूँ। उन दीपक कपूर साहब की किताब बुलाया। फिर मुझे यार होरर रत्नम की ज़रूरत थी, मैं होरर रत्नम बुला रहा हूँ। बड़ी महंगी महंगी किताबें हैं यार, हम इतनी महंगी महंगी किताब के ज्ञान अर्जन करते हैं और आपको क्या हम वक्त फ्री में समय देंगे? हम आपसे चाहेंगे कि आप हमसे बात करोगे, हम बहुत नॉमिनल मैं पे करता हूँ कि इतना आप दे सको। ये नहीं कि मेरा रेट चालू होता है 5000 से, ठीक है, बहुत नॉमिनल मेरा चार्ज है, जो आपकी क्षमता में है, लिमिट में दे सकोगे। हर एक आदमी को मैं फ्री में बताने लगूंगा तो मेरी दुकान बिक जाएगी यार, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ज्योतिष की दुकान बंद हो जाए, बिक जाए, क्योंकि मैं आत्मविश्वास से बोलता हूँ कि मैं जो चीज़ सहज लोगों को बता रहा हूँ वो लोग बताते नहीं हैं। कई ऐसा चैनल का दुष्ट है, वो एक किताब का एक श्लोक नहीं बताएगा और नीचे लिखना किस श्लोक में लिखा दुष्ट जो तू बता रहा है ये किस श्लोक में लिखा, फिर वो ऐसा भागेगा, क्योंकि जब श्लोक बता देगा तो झूठ नहीं बोल पाएगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं आपको कोई किताब की जरूरत नहीं, हमारे नोट्स। उस डॉक्टर से बच के रहना, बहुत खतरनाक डॉक्टर है। वो नहीं चाहता कि आप जानो, गहराई जानने लगो तो क्वेश्चन नहीं करोगे। जब क्वेश्चन करोगे आप तो घबरा के वो एस्ट्रोलॉजी छोड़ देगा। और जिसको बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी बनती है वो सिखाएगा क्यों? पहली चीज़, मैं सिखाने के चक्कर में रहता, मेरा दाल चटनी इसी से चल जाती है, तो मैं क्यों सिखाऊं किसी को, माथा पच्ची करूं यार, ठीक है। पहले ज्योतिष सिखाते नहीं थे लोग, अब ज्योतिष सिखा रहे हैं, क्यों? इकट्ठे पैसे कमाने को मिलेगा। 33,000 की फीस, 60,000 की फीस, नाड़ी, केपी, एडवांस, वास्तु, महावास्तु, ये दिमाग में भरा जा रहा है आपके। जिनको एस्ट्रोलॉजी बनती है वो कभी ऐसे चक्कर में नहीं रहते कि मैं इसको एस्ट्रोलॉजी सिखा दूं। वो रेयर में रेयर लोगों को बताते हैं जो शालीन होता है, जो ईश्वर को मानता है, जो आध्यात्म में विश्वास रखता है, चुट्टा नहीं है, बदमाश नहीं है, छिचोरा नहीं है। ऐसे एस्ट्रोलॉजी कभी बांटी नहीं जाती थी, अब प्रोफेशनल हो गए। तो जो कहता है याद रखो कि मेरे नोट से पढ़ लेना, और जो एस्ट्रोलॉजर सिखा रहा है वो किताबों के बारे में नहीं बताता, टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं बताता, शैतान की औलाद है वो। उस शैतान की औलाद से बचना, ये सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं। इसी कारण हमारी सनातनी धर्म और हमारी पारंपरिक विद्याएं बदनाम होती है, ठीक है। हमारे शास्त्र को पढ़ा, फिर केपी बना लिया, फिर नाड़ी बना लिया, और फिर गाली भी देते हो पारासर को, फलित भी वहीं से उठाते हो, उपाय भी वहीं से उठाते हो, भाव भी वहीं से उठाते हो, कारकत भी वहीं से उठाते हो, ग्रह योग भी वहीं से उठाते हो, फिर गाली देते हो पारासर को। तो ये व्यापार है, ठीक है। गलत व्यक्ति इस लाइन पे भयंकर है, 90% गलत आदमी है, और गलत आदमी से आप अच्छा फलित ना पाओगे। चंडाल की औलाद है। एक और बात बता दो, कई बार चंडालों को भी ज्ञान हो जाता है। तो चंडाल को ज्ञान तो हो जाता है, ज्ञान तो देता है, लेकिन वो बहुत आपसे धन अर्जन करके ही उसका कोई आपको वो मदद करेगा, क्योंकि चंडाल को तो पैसा ही कमाना है। तो इन चंडाल चौकड़ियों से बचो। आज भी ज्योतिष में अच्छे चैनल हैं और सैकड़ों लोग बड़े अच्छे मन से विद्या बांट रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में सुनो, उनको देखो, उनके बारे में आपको जानना तो मेरे से बात करो। और यदि आपको कोई ऐसा अच्छा चैनल लगता है कि, तो आप बताओ कि महाराज जी हमको, गुरु जी हमको ये चैनल है, सर हमको ये चैनल है, तो हम भी देखेंगे, हम भी उसका फ़ायदा लेंगे। देखो, दिमाग के रास्ते कभी बंद नहीं करना। सीखने की कोई ना उम्र है ना सीमा है, हर दिन सीखा जा सकता है, ठीक है। तो ऋषि पाराशर महाराज का नाम लेके और उनको निवेदन करके, प्रणाम करके मैं अपने वीडियो को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। उम्मीद है मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा होगा, कुछ ज़रूरत होगी तो कमेंट करिए, आवश्यक कमेंट होंगे और लगता है कि देने का जवाब देना चाहिए तो जवाब दूंगा, अदरवाइज़ हर कमेंट का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं। हरे कृष्णा।